अगर पेशेंट को अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, अगर उसके हाथ और पैर में अगर उसका इलाज किया जाए तो उसको रिजल्ट आएगा क्या? जैसे पेशेंट की डिमांड, हाँ, उसकी मतलब आप उसकी बॉडी के नेचर को समझते हो, उसके बाद में आप उसको ट्रीटमेंट सेलेक्ट करते हो। सिलेक्ट करते बहुत बढ़िया। आप किसी के पास एक्यूपंक्चर करवाने गए, लेकिन वो कौन सा एक्यूपंक्चर मेथड आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है, उन्होंने जो भी एक मेथड अप्लाई किया और आपको शायद रिजल्ट ना आया और आपने बोल दिया एक्यूपंक्चर बराबर नहीं है। नमस्कार जी, मैं किशोर चौधरी आज आपको परिचय करा रहा हूँ डॉक्टर विवेक राणे जी से। ये अब हमारे चैनल पर और आपको मैसेज में आता रहेगा, पढ़ाने वाले हैं टीसीएम ट्रेडिशनल चाइनीज एक्यूपंक्चर, उसके मेडिसिन के बारे में बताने वाले हैं। बहुत सारे मेथड है। सबसे पहले विवेक सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आप पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि प्रॉपर कोई गुरु नहीं मिल पाता है। कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड फील्ड में काम कर रहे हैं। आपका भी बहुत अच्छा है, टेलीग्राम पे है, व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे है, ऐप भी बनाया है, तो ये सब पूरी बताएंगे। सर आप बताइए कि आपकी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की यात्रा कब शुरू हुई और कैसे हुई? मेरी एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर की जो यात्रा है ये बहुत पुरानी है। तो गए 35 साल से मैं ये एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह। हाँ, तो जब मेरे ससुर जी को पैरालिसिस हो गया, तब पैरालिसिस ठीक करने के लिए जगह जगह पे लेके गए, लेकिन इतना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। मेरे एक दोस्त ने एक एक्यूपंक्चरिस्ट का नाम सजेस्ट किया, मैं उनके पास गया। बस उन्होंने एक 15 दिन में ऐसा रिजल्ट दिया कि जो वो खड़े नहीं रह पाते थे वो खड़े होके, चल नहीं पाते थे चलने लगे, 90% ठीक हो गए। हाँ, और बात नहीं कर पाते थे बात करने लगे, मोर देन 90% वो ठीक हो गए। तो वो आपका पहला किक वो मेरा पहला क्लिक। तो वहाँ मैं तय किया बस एक्यूपंक्चर से, इससे जनता को फायदा होगा। जनता को फायदा हुए और मेरा करियर बना है। तो मैंने वहाँ ही ठान लिया और मैंने कई गुरु मैंने किए। तो आप तो ऑलरेडी सर्विस में भी थे? हाँ, मैं सर्विस में, मैं शिफ्ट ड्यूटी करके तीन शिफ्ट में काम करके ये सब एक्यूपंक्चर सीखा हो और एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस किया। आप अभी कितने साल से लोगों को सिखा रहे हैं? अभी मैं कम से कम 20 साल से लोगों को सिखा रहा हूँ। 20 साल से काफ़ी मेरे स्टूडेंट है, एक पूरा देश में और विदेश में। अब ऑनलाइन की वजह से बहुत लंबी पहुंच हो चुकी है। ऑनलाइन की वजह से मैं जहाँ गूगल पहुंचता है, जहाँ यूट्यूब पहुंचता है, जहाँ जूम पहुंचता है, वहाँ विवेक राणे पहुंचता है। कोरोना के बाद में आपका ऑनलाइन का बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, तो उस वजह से जनता फायदा ले रही है। तो टीसीएम में क्या क्या पढ़ाते हैं? जैसे एक्यूपंक्चर में भी बहुत सारे। हाँ, तो एक्यूपंक्चर में तो टीसीएम है, हाउ टू डायग्नोसिस है, और बाद में मास्टर टूम एक्यूपंक्चर है, बाद में डॉक्टर टर्न बैलेंस है, और स्काल्प एक्यूपंक्चर है, ईयर एक्यूपंक्चर है, एब्डोमिनल एक्यूपंक्चर है। हाँ, ऐसे बहुत सी थेरेपी है एक्यूपंक्चर में। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट पेशेंट का वैसे वैसे वो थेरेपी सिलेक्ट करता हूँ मैं, और मेरा इंटेंशन रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिले। जैसे पेशेंट की डिमांड, हाँ, उसकी मतलब आप उसकी बॉडी के नेचर को समझते हो, उसके बाद में आप उसको ट्रीटमेंट सेलेक्ट करते हो। बहुत बढ़िया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब लोगों को एक ही मेथड से बेनिफिट होगा जरूरी नहीं है। आप किसी के पास एक्यूपंक्चर करवाने गए, लेकिन वो कौन सा एक्यूपंक्चर मेथड आपके ऊपर अप्लाई कर रहा है, उन्होंने जो भी एक मेथड अप्लाई किया और आपको शायद रिजल्ट ना आया और आपने बोल दिया एक्यूपंक्चर बराबर नहीं है। ऐसा नहीं है। कितनी ब्रांचें बताइए आपने? अगर पेशेंट को अगर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, अगर उसके हाथ और पैर में अगर उसका इलाज किया जाए तो उसको रिजल्ट आएगा क्या? ये प्रॉब्लम कहाँ से? ब्रेन से। तो ब्रेन ट्रीटमेंट करना चाहिए ना, स्काल्प एक्यूपंक्चर। तो उसके लिए स्काल्प एक्यूपंक्चर है, वाइनेस स्काल्प एक्यूपंक्चर। ये सब डायग्नोस का पार्ट है, सब लोगों को समझ नहीं आती है। मेरे जैसे लोग सिर्फ कोई बुक पढ़ते हैं और एक्यूप्रेशर के डॉक्टर बन जाते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। नॉलेज अपडेट करना बहुत जरूरी है। स्किल को बढ़ाओगे नहीं तो एक्यूप्रेशर का नाम
जनता तक सही नहीं पहुंचेगा। सही नहीं पहुंचे। भी बहुत से पेशेंट आते हैं, अरे मैंने एक्यूपंक्चर कराया, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन तुमने एक्यूपंक्चर किसके पास कराया, कौन सा मेथड करवाया, और उसको कितना नॉलेज है। तो मैं चाहता हूँ सब लोग नॉलेज ले ले, अच्छी तरह नॉलेज ले लो, और पूरा नॉलेज के साथ आप पेशेंट के पास जाइए, तो पेशेंट को रिजल्ट। युद्ध में उतरने से पहले युद्ध की लड़ाई की तरीके, मेथड बहुत सारे हैं। आपकी तलवार टूट गई तो क्या करोगे, हाथ से भी मारना आपको आना चाहिए। तो ये सब तरीके आपने, ऑरिकुलर कान का भी तरीका बताया। पूरे एक कान के अंदर छोटा छोटा सुई दाना लगा करके ठीक करते हैं आप लोग। मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, मैं तो इसमें गुस्सा नहीं। अरे तो मेरा मकसद तो है, मैं आप जैसे गुरु लोगों ये कान है ना, कान ये अपना पूरा बॉडी है, इनवर्टेड फीटस है। ये जो ये ना, ये देख रहा हूँ ना, ये हेड है, और इधर ये सब जेनिटल पार्ट वगैरह, ये सब जो नीचे का ये पैर वगैरह ये सब है। तो दोस्तों मैं अभी अपने नॉलेज को समझ के गुरु को प्रमोट करूंगा, ताकि आप लोग अपने नॉलेज को और अच्छे से बढ़ा करके कर पाओ। तो सर आप अपना YouTube चैनल पे भी वीडियो डाल रहे हो? हाँ, YouTube और क्लास तो Zoom पे ले लेते हो उस ऐप के ऊपर? हाँ, ऐप के ऊपर। तो बाद में मेरा सरस्पंदन TCM एकेडमी है, वो एकेडमी से क्लास मैं कंडक्ट करता हूँ। उस नाम से आपने ऐप भी बनाया है? उस सरस्पंदन नाम से ऐप भी बनाया है। बढ़िया। हाँ, वो ऐप में वो मेरे जो कुछ मेरे क्लासेस एनरोल करता है उसको तो Zoom पे जो लोग स्टूडेंट आपके साथ जुड़ते हैं, बाद में आप उनको ऐप में भी कनेक्ट कर लेते हो, ताकि वो वीडियो को बाद में देख सकते हैं। ऐसा ही है ना आपका? हाँ, बराबर। बहुत अच्छा। मैंने देखा बहुत दूसरे थेरेपिस्ट भी आपको, टीचर ट्रेनर भी आपको प्रमोट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी आदत है। एक दूसरे ट्रेनर के साथ टाइप करिए, नेटवर्क बनाइए, कोलैबोरेशन करिए, और जो उसमें दूसरा सामने कोई एक्सपर्ट है तो उसकी एक्सपर्टाइज को प्रमोट करिए, और अपनी थेरेपी उनके साथ शेयर करिए, तो वो आपको प्रमोट करेंगे। दोनों मिलके, तो वही हम इधर भी कर रहे हैं। तो मेरे तो, जैसा कि मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, तो हमारे यहाँ आपको गुरु लोग आएंगे, बताएंगे। कब? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, टच में रहेंगे तब। और राणे सर का मोबाइल नंबर चाहिए, मैं आपको दूंगा। ये कॉल पे बात नहीं करेंगे, ओनली व्हाट्सएप पे बात करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और यही चाहता हूँ, अगर आपको एक्यूपंक्चर करना है तो एक्यूपंक्चर जियो, हर सांस में आपके एक्यूपंक्चर चाहिए। एक्यूप्रेशर को जीना है। हाँ, एक्यूपंक्चर आपके जबान पे चाहिए। हाँ, एक्यूपंक्चर रॉकस्टार बनना चाहिए। अगर मास्टर बनना है तो हमें उस चीज को एंजॉय करते हुए आनंद के साथ करना चाहिए, तभी आप पूरा प्रॉपर रिजल्ट दोगे। नहीं तो क्या होगा कि आप खुद दुखी रहोगे, पेशेंट समझ जाएगा तुरंत डॉक्टर क्या कर रहा है, तो उसके सामने मुस्कुराते हुए रहते हुए नॉलेज को डिलीवरी करना है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू वेरी मच।